वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। टुडे हम लोग हमारे नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीलेशन। टॉपिक का नाम है हमारे यहाँ पर ऑक्सीलेशन, और ऑक्सीलेशन में हमारे पास जो है जो पहला पॉइंट आता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। देखो गाइस, हम लोग इसके पहले सर्कुलर मोशन को देखे हैं, सर्कुलर मोशन देखा है, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन देखा है, मतलब एक लीनियर मोशन बोल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीलेशन मतलब पीरियोडिक मोशन यहाँ पर जो है ये क्या है एग्जैक्टली पीरियोडिक मोशन मतलब क्या रहेगा। सर्कुलर मोशन मतलब एक मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। कोई इसमें एक पार्टिकल है जो बराबर एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। मतलब एक पार्टिकल है जो यहाँ पर बराबर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ये क्या हो गया मेरा सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है, इस रोड सरफेस के ऊपर कोई अगर एक व्हीकल जो है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, ये एक सीधे रास्ते में जा रही है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। और मान लीजिए हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब मान लीजिए कि एक प्लेन है, फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट से, ठीक है, इस फाइटर जेट से हम लोग अगर बम गिरा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर कुछ युद्ध वगैरह चल रहा है तो यहाँ से अगर मैंने बम गिराया, बॉम्ब मैंने छोड़ा, तो वो कुछ बॉम्ब ये मोशन से जाता है, तो इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा भी होता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम लोग ने पढ़े। हमारे पास अभी क्या है, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है, अभी ध्यान दो। अभी ये जो मोशन है, ये बम का जो मोशन है, इट इज़ नॉट रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रेक्टिलिनियर कार एक बार पास हो गई तो फिर से वही रास्ते से पास नहीं होगी, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। अभी पीरियोडिक मोशन क्या है ये समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन द मोशन प्रोसेसेस और फेनोमेनन, मोशन प्रोसेसेस मैंने लिखा है, लिख के रखा है, मोशन प्रोसेसेस और फेनोमेनन विच रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। अभी इसके एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो अगर आप आपका घड़ी का, आपका वॉच जो है घर में, उस वॉच को ले लीजिए। वॉच के निडल होते हैं, ठीक है, सेकेंड निडल को पकड़िए, सेकेंड निडल को पकड़िए। सेकेंड निडल जो है एक कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती रहती है। जो हमारी निडल है वॉच की, ये वॉच है मेरे पास 12 3 9 6, ओके। सो ये जो है, ये कंटिन्यूसली जो ये निडल का जो मोशन है, ये कंटिन्यूसली ये निडल का जो मोशन है, वेट अ सेकेंड, ये निडल का जो यहाँ पर हमारे पास मोशन है, वो मोशन निडल मोशन कैसा है, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, ठीक है। निडल ऐसा होता है क्या कि यहाँ पर ज़्यादा फट से घूमेगा, देन यहाँ से आगे कम स्पीड में घूमेगा, देन यहाँ से आगे फटाक से घूमेगा, देन मतलब उसका स्पीड जो है, इसका स्पीड जो है निडल का घूमने का, वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अभी देखो, अगर मान लीजिए मेरी निडल कहाँ पर है, मेरी निडल यहाँ पर है, ठीक है। आपने स्टॉप वॉच लगाया, अपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, और परफेक्ट 60 सेकेंड्स में फिर से निडल जो है मेरी रोटेट होके कहाँ पर आएगी, फिर से निडल मेरी रोटेट होके 3 पॉइंट पर ही आएगी, बराबर 60 सेकेंड में। मतलब टाइम इंटरवल जो है वो एग्जैक्टली कितना है इस निडल के लिए, 60 है। मतलब मोशन हो रहा है कैसे, कांस्टेंट एंगुलर
वेलोसिटी या फिर स्पीड के साथ, और उसके लिए लगने वाला टाइम इंटरवल भी कितना है, 60 है। जैसे कि अगर आप कोई एक एक कार लीजिए जो सिर्फ 20 किलोमीटर पर सिर्फ मतलब एक 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रही है एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो एक ही स्पीड से भाग रही है, मतलब उसका वेलोसिटी कैसी है, अभी यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अभी एक मान लीजिए 10 मिनट के बाद वो कार फिर से रोटेट करके इसी पोजीशन में आएगी, उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर से 10 मिनट के बाद वो रोटेट करके उसी पोजीशन पे आएगी, तो उसका और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, मतलब 1 + 1 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए। ऐसे वो चलती रहेगी। मतलब ये जो मोशन है इसको पीरियोडिक मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसको लगने वाला टाइम इंटरवल भी क्या होता है, सेम होता है हमेशा ही। अभी ऐसे मोशंस, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे फिनोमेनन विच रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आई होप आपको पीरियोडिक मोशन क्या है ये समझा होगा अभी तक। रोटेशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी, रोटेशनल मोशन क्या बोल रहे हो, रोटेशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी। अभी मैंने जैसे यहाँ पर क्लॉक का एग्जांपल लिया है, तो कंसिडर दिस एज अ बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ दिस एनी बॉडी विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या है, विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर निडल जो है, सेकेंड कांटा जो हम लोग ने लिया है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज अ पीरियोडिक मोशन एंड ईच मोशन, और हर एक निडल इज कंप्लीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो पीरियोडिक टाइम, सो इट इज इन पीरियोडिक टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया, ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि पीरियोडिक मोशन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया कि पीरियोडिक मोशन अपन किसको बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन का और एक अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लीजिए मेरे पास एक वाइब्रेटर है, सपोज जो मसाज की जो मशीन होती है, मसाज मशीन, ठीक है, ठीक है, वो मसाज मशीन की एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ये मसाज मशीन है, लेट्स सपोज दिस इज मसाज मशीन। अब ये मसाज मशीन जब मैं 2 के स्पीड पर रखा, तो ये मसाज मशीन जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, मतलब हिल रही है कुछ इस तरीके से। यही इंटरवल में वो हमेशा जो मशीन जो है वो यही इंटरवल में क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से यहाँ से, फिर से यहाँ तक, फिर से ऐसे वाइब्रेट होती है, तो हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। सो ये जो मोशन है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन। कि मसाज मशीन अगर मैं 0 पे कर दूँ, बंद कर दूँ, तो मसाज मशीन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल पॉइंट, कि मसाज मशीन का ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैं उसको स्टार्ट करूँ, ऑन करूँ, तो वो वाइब्रेट करना चालू करेगी। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करना चालू करेगी, वाइब्रेट करना चालू करेगी। सो दिस इज एन बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल कि यहाँ पर देखो मोशन कैसा हो रहा है, लेफ्ट इक्विलिब्रियम और यहाँ पर राइट, मतलब वो कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, एक ही प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। और 2 के स्पीड पर रखा, मतलब इसका स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन भी पीरियोडिक है, क्योंकि ये एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा है बार बार, और एक ही एंगुलर स्पीड है और एक ही पाथ फॉलो कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग पीरियोडिक मोशन गाइस, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, वाइब्रेटिंग पीरियोडिक मोशन। ओके, आगे का जो टॉपिक है गाइस हमारा,
आई होप आपको समझा रहेगा कि पीरियोडिक मोशन सबसे पहली बात क्या होती है। उसके बाद जो है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या बोल रहा है सबसे पहले, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, जो आपके बुक में भी दिया है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है मास की वो यहाँ पर है m, ठीक है। अभी मैंने इस मास के ऊपर यहाँ पर क्या लगा दिया, फोर्स, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने इस मास के ऊपर, फोर्स। अभी जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी यहाँ तक और मेरा मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब मास पहले कहाँ पर था, दिस इज़ माई जैसे कि मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, ठीक है, बराबर है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि जब फोर्स नहीं लगाया था तो मास यहाँ पे था, जब फोर्स लगाया तो मास यहाँ से लेके कहाँ पर गया, राइट साइड में गया। अभी मास है, ठीक है, ये मास है और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होती है, एक्सपांड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा स्प्रिंग ऊपर नीचे करती रहती है। तो यहाँ पे अभी मेरी जो स्प्रिंग है वो पहले एक्सपांड हो गई, बाद में क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो तीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तीन पोजीशन है यहाँ पे। एक मेरी जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब मैंने फोर्स नहीं लगाया था। जब मैंने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुई, ये x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुई, ठीक है। बाद में ये राइट में गया, देन मास कहाँ पर आया, लेफ्ट में आया, वो भी x डिस्टेंस से पीछे आया। समझ में आ रहा है? फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पॉइंट को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो कि मान लीजिए जब मेरे पास कि एक ऑब्जेक्ट है, जब वो फोर्स राइट में जा रहा है तो यहाँ पर होता क्या है, फोर्स मैंने कहाँ पे लगाया, राइट में। मगर ये जो स्प्रिंग है ये क्या बोलती है कि मुझे इसी पोजीशन में रहना है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना है। तब जब मैंने फोर्स लगाया तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट, बराबर है कि नहीं है। ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और जहाँ पर जब मैंने यहाँ पर था तो कहाँ पर, मास को कहाँ पर रहना चाहिए, मास बोल रहा है कि मुझे इसी पोजीशन में रहना है, स्प्रिंग को भी ऐसे ही रहना है। तो मास जब यहाँ पे जा रहा था तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स और कुछ नहीं, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। समझने की कोशिश करिए कि ये जो मेरा मास है ये इसका मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर आपने फोर्स लगा दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने को देखेगी। ओके, सो ओरिजिनल पोजीशन में लाने को देखेगी। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। वो कैसे लग रहा है, ये फोर्स क्या है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी देखो मास मेरा कहाँ पर आ गया, अभी यहाँ से यहाँ पर आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, x डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब मैंने खींचा तो मास जो यहाँ पर होना चाहिए था वो डिस्प्लेस होके कहाँ पर गया, यहाँ पे। अभी स्प्रिंग क्या करती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो स्प्रिंग नीचे आ गई, अभी पीछे आ गई। मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रंट मोशन, जो कैसा है, लीनियर है, उसको समझ रहे। लीनियर मतलब एक लाइन में हो रहा है मोशन, इनको मैं लीनियर मोशन बोलता हूँ। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया हूँ। तो टू एंड फ्रंट मोशन यहाँ पर स्प्रिंग का हो रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर होगा क्या,
अभी ये मास जो है पीछे आ गया, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा स्प्रिंग का मास का मोशन कहाँ पर है, यहाँ पर। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, मैंने इसको मोशन बोल दिया, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्शन के अपोजिट साइड में लग रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन कैसा था, वहाँ पे जा रहा था। स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, अपोजिट में। यहाँ पर मास का डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, पीछे जा रहा है। स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो मेरा स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो x इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। वो हमेशा क्या होता है, kx बट माइनस के साथ। क्योंकि क्या माइनस, क्या, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। निगेटिव साइन जो इंडिकेट क्या करता है कि जो मेरा फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। इसके लिए वो क्या रहता है, नेगेटिव। ओके, अभी फोर्स मैंने क्या बताया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या हो गया, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो मास को मैं यहां पर क्या कर दूंगा, डिवाइड, राइट है। फोर्स मेरा यहां पे क्या आया, फोर्स मेरा यहाँ पे क्या आया, रिस्टोरिंग फोर्स जो मेरा फोर्स है माइनस के एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि के बाय एम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं इसको, वेयर ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अगर इसका आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। और इसी ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। इसी ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। समझ में आ रहा है। तो ये जो है मैंने क्या बताया कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो मास है, ये कौन सा कैसे मोशन कर रहा है, ये मास जो था एक लीनियर मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में, ये मेरा इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी मास की, ठीक है। और जो मेरा मास जो है बाद में जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता था तो मास यहाँ तक पहुँचता था, स्ट्रेच होता था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरा मास जो है लीनियर मोशन के साथ ही यहाँ पर भी आता था। मतलब बोलने का मुद्दा ये है कि ये मेरी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये मास जो मोशन कर रहा है ये कौन सा मोशन है, लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। मास यहाँ पर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, राइट साइड में। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। जब मास जो मेरा वो कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, राइट साइड में। इसके लिए मेरे फोर्स जो है माइनस के इंटू एक्स, माइनस में आता है। देखो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रेड मार्कर से। मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, राइट साइड में। अगर मेरा फोर्स जो है वो भी राइट साइड में लगता तो मैं इसको पॉजिटिव लेता था, बट डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है और रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। इसके लिए हमेशा ये किसके साथ आता है, माइनस के साथ। यहाँ पर भी देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है मेरा, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा यहाँ पे वो लग रहा है लेफ्ट साइड में, बट रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में। इसके लिए ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और मैं पढ़ा रहा क्या था कि ये पढ़ा रहा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रंट। तो यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट जो है मास, वो टू मतलब आगे, टू फ्रंट, आगे पीछे ऐसे घूम रहा है कि नहीं,
आगे पीछे घूम रहा है, मास पहले आगे आगे जा रहा है देन पीछे आ रहा है। ये टू एंड फ्रंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके एग्जाम्पल क्या है कि ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, या फिर ऑक्सीलेशन ऑफ निडल स्विंग मशीन। अभी निडल, आपने सिलाई मशीन का निडल देखो, कुछ इस तरह से क्या होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। और हमारा जो है जो क्लोथ है वो हम लोग ऐसे अंदर भेजते हैं इस तरीके से, और जो यहाँ पर जो है वो मोशन कैसे होता है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे टू फ्रंट ऐसे होते रहता है, और मेरे कपड़ा सिलता है। जो वॉच है, वॉच के नीचे हमारे पास एक पंप पेंडुलम होता है, जो घड़ी का काटा जो नीचे होता है ना, जो बजते रहता था, पुराने घड़ियों में होता था। वो पेंडुलम भी कैसे रोटेट होता था, कुछ इस तरीके से। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पोजीशन में जाएगा तो ये उसकी पोजीशन है लेफ्ट साइड की, और बाद में फिर से रोटेट होके वो ये एक नए पोजीशन में आएगा राइट साइड की। तो ये इस तरीके से क्या होते रहेगा, इसको बोलते हैं गाइस सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको याद रखिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग ने एक डेफिनेशन बनाई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि डेफिनेशन क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द लीनियर पीरियोडिक मोशन। अभी ये मोशन कैसा है, पीरियोडिक भी है ना। पीरियोडिक कैसे कि देखो, घड़ी का जो काटा है एक ही स्पीड से घूमेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मैंने पहले आपको पीरियोडिक मोशन समझाया। अभी मेरे पास यहाँ पर लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ठीक है, ये मेरी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब मैंने क्या बोला, स्प्रिंग फोर्स। मीन पोजीशन क्या है, ये मेरी मीन पोजीशन है। यहाँ पर मेरी मीन पोजीशन क्या है, ये है। यहाँ पर मेरी मीन पोजीशन क्या है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको मैंने स्प्रिंग फोर्स बोला हूँ, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन देखो, स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर जा रहा है, मीन पोजीशन पे। स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर जा रहा है, मीन पोजीशन पे। और ये स्प्रिंग फोर्स ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, and the magnitude is directly proportional to the displacement of the mean position. All simple harmonic motions are periodic, but all periodic motions are not simple harmonic. तो एक पॉइंट जो है नोट रखना कि all simple harmonic motion are periodic, but all periodic motion is not simple harmonic. देखो, कोई ग्राफ होता है, ठीक है, मेरे पास पहले सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, ऐसी एक साइकिल ऑपरेट होती है इंजन की, 1 2 3 4 हमेशा साइकिल। अभी ये मोशन भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर से यहाँ पर आके ख़त्म होगा वही इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, वही इंटरवल ऑफ टाइम में। बट क्या ये पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं। ये कुछ लीनियर नहीं है, या फिर एक एग्जैक्ट जो है उसी तरीके से नहीं जा रहा है। मतलब इंजन के अंदर कभी कभी पावर ज़्यादा लगती है, कभी कभी पावर कम लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ भी चेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक पीरियोडिक मोशन है दोनों भी, बट इट इज़ नॉट सेड टू बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, इस लेक्चर को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको आगे हर डेरिवेशन में काम में आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।